सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर्स। तो मैं हूं शुभम। आज आ गया हूं सीबीएसई क्लास 10 क्लास 9 नहीं क्लास 9 की पहली क्लास के साथ, जिसमें मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई मैथ की पहली क्लास है, क्लास 9 की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, इसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर 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 तो आपको पता ही है सारे, 1 2 3 4 सारे नंबर के, पर इनके टाइप क्या हैं? ठीक है, इनके 6 टाइप होते हैं। ठीक है, इनके होते हैं टोटल 6 टाइप। टोटल 6 टाइप के नंबर होते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, हमारे देख लो। पहले देख लेते हैं हम अपने नेचुरल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नेचुरल अब ये है हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं नंबर नहीं लिख रहा, क्या नेचुरल नंबर समझ लें। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 1 से। अब कैसे होते हैं? 1 2 3 4, वैसे ही जैसे आप काउंटिंग करते हो, और ये चलते चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक। ये तो पता ही होगा आपको, ये इनफाइनाइट का साइन है, ये तो पता ही है। इनफाइनाइट तक जाते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये है हमारे नेचुरल नंबर। अब बारी आती है हमारे होल नंबर की। होल नंबर, हाँ होल नंबर। होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट। ठीक है, होल नंबर ऐसे ही बिल्कुल सेम इसकी तरह 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 और ऐसे करके हमारे जाते हैं ये फिर से इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल और होल समझ आ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स आपको ये तो पता ही होगा, नंबर माइनस में प्लस में होते हैं। जैसे कि 0 है। अब बताओ, 0 तो बीच में आता है, 0 के इधर की साइड आते हैं हमारे सारे माइनस के नंबर, और इधर की साइड सारे प्लस के। तो ये जो सारे नंबर होते हैं, मतलब कि इधर -1 -2 और ऐसे करके जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, और फिर ये इसके बाद 1 2 और ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हमारे टोटल माइनस प्लस 0 मिला के हमारे होते हैं इंटीजर्स। इसके बाद हमारी बारी आती है, कितने हो गए हमारे? 3 हो गए हमारे। कौन कौन से 3 हो गए? होल, नेचुरल और इंटीजर। अब हमारी बारी आती है, हाँ हमारी बारी आती है रेशनल की। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये जो सारे नंबर है ना, ये सारे होल, नेचुरल और ये इंटीजर, ये सारे एक तरह से रेशनल नंबर ही हैं। ठीक है, कैसे हैं? अब बताओ, रेशनल नंबर होने की ना सिर्फ वो 2 शर्त होती हैं कि जो भी नंबर है आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। अगर आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, उसकी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें p बाई क्यू में होने चाहिए, और ये जो p बाई क्यू है ना, दोनों इंटीजर होने चाहिए। और उनको उस नंबर को हम p बाई क्यू में मतलब कि कोई भी नंबर है, हमको उसको p बाई क्यू में लिख के दिखाना है, तभी वो रेशनल माना जाएगा। और इधर q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 1 है, अब बताओ 1 छोड़ो, ये 2, ये 2 रेशनल है, इरेशनल है? अब कहोगे इरेशनल है कि नहीं है? ठीक है, अब ये रेशनल, आप कुछ कहेंगे रेशनल है, कुछ कहेंगे नहीं है, पर ये रेशनल है। सही आंसर है कि रेशनल है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो हमने इसको p बाई क्यू में लिख दिया। q 0 भी नहीं है, दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि 2 भी है और 1 भी, दोनों इंटीजर ही है। ठीक है, हो गया। अब पढ़ते हैं हम अपने इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब रेशनल का उल्टा। ठीक है, रेशनल का उल्टा। ओके, रेशनल का उल्टा मतलब कि क्या? हम p बाई क्यू की फॉर्म में उस नंबर को नहीं लिख सकते। जो भी नंबर हमको दिया है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने √5। √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। अब वो जो सॉल्व करने वाला चीज है ना, उसको आप 10th में सीखोगे, इसलिए उसको अभी यहाँ पर छोड़ो।
अब बस ये देख लो कि हम रेशनल इरेशनल नंबर को p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब हमारा आखिरी नंबर क्या है? आखिरी नंबर क्या है बताओ? आखिरी नंबर क्या है? सोचो, आखिरी नंबर बुक में नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल भी बुक में नहीं पढ़ा। आखिरी नंबर हमारा रियल नंबर, ठीक है। सच में नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल भी कोई बात नहीं, इधर पढ़ लो। रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे? रियल में हमारे जो रेशनल है, रेशनल मतलब कि 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ही। और साथ के साथ जो हमारे मतलब कि ऑल रेशनल आते हैं, ऑल रेशनल, सारे रेशनल नंबर आते हैं। और ऑल इरेशनल, और सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। जो रियल नंबर है उसमें सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर आते हैं, बस, ठीक है। ठीक है, हो गया। रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, याद रखना, ये सब कुछ जरूरी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा बेसिक्स थे भी नहीं, यही कुछ चीजें बेसिक्स हैं, वो हम नंबर हमने इसमें पढ़ लिए। बाकी हम सीधे एक्सरसाइज से शुरू करेंगे अब अगली वीडियो में, उसमें हम साथ के साथ सारी चीजें सीखेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।